बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जो हैं आज मऊ के घोसी उपचुनाव की जो नामांकन प्रक्रिया पूरी किए हैं और इस वक्त कलेक्टर सभागार में थे। अभी कुछ ही देर पहले उनका काफिला यहाँ से निकला है घोसी के लिए, क्योंकि जो घोसी में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि सपा में जब थे दारा सिंह चौहान तो सीट छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद यह घोसी सीट खाली हो गई थी, जिससे चुनाव की जो प्रक्रिया है घोषित हुई। 5 सितंबर को चुनाव होना है और 8 सितंबर को नतीजे आने हैं। मेरे साथ एक भाई साहब हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहूँगा मैं रमेश दुबे हूँ। रमेश दुबे जी हैं। इन्होंने आज जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से लेकर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा के काफिले में दिनेश लाल निरहुआ जो सांसद हैं बीजेपी के, उनके काफिले में उस मंच पर बापू इंटर कॉलेज का खेल मैदान जो कोपागंज में है, जहां पर आए थे काफिले, काफ़ी भारी संख्या में लेके आए थे। लेकिन इनके चेहरे पर जो आज मुस्कान है, इस मुस्कान के हाल को आज जानेंगे कि आखिर घोसी का जो लड़ाई है किस में चल रही है सर, और क्या इसका समीकरण अब से शुरू होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं लगभग 22 वर्षों से समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पे मैं राष्ट्रीय सचिव रहा, उपाध्यक्ष रहा, पार्टी का अर्बन बैंक का चेयरमैन रहा, विभिन्न पदों पे काम किया हूँ। डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पे, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा के सिद्धांतों को लेके, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के नीतियों सिद्धांतों में विश्वास करके लगातार हम लोग समाजवादी पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करते रहे, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते रहे। लेकिन यह कहने में मुझे थोड़ी भी गुरेज नहीं है कि जिस तरह से विगत कुछ महीनों से हमारे धर्म ग्रंथ हैं रामचरितमानस, उस पर टिप्पणी जो हो रही है, तुलसीदास जी पे टिप्पणी जो हो रही है, हमारी संस्कृत और धर्म पे जब हमला हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग को पीड़ा है उससे। और जो हमारे धर्म पे, हमारी संस्कृत पे जो व्यक्ति हमला कर रहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उसका कद बढ़ाया जा रहा है, उसका प्रमोशन किया जा रहा है, उसको MLC बनाया जा रहा है, उसको समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा रहा है। तो जो हमारी संस्कृति और धर्म पे हमला कर रहा है, हमारी जात पे हमला कर रहा है, तो जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाएं। तो जहाँ हमारी जात का अपमान हो रहा है, हमारे धर्म का अपमान हो रहा है, हमारी संस्कृति का अपमान हो रहा है। सर ये अपमान कौन कर रहे हैं, कौन दल के नेता हैं, क्या नाम है इनका? समाजवादी पार्टी में आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो विधानसभा का टिकट अखिलेश यादव जी दिए थे, चुनाव हार गए, अपनी सीट नहीं बचा पाए। लेकिन जब रामचरितमानस के खिलाफ उन्होंने बोला तो आदरणीय अखिलेश यादव ने उनको MLC बनाने का काम किया। जब तुलसीदास के खिलाफ बोला, धर्मग्रंथों के खिलाफ, हमारी संस्कृति पे हमला स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया, तो अखिलेश यादव ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया समाजवादी पार्टी का। तो उससे हम लोग पीड़ित हैं और यही पीड़ा का कारण है कि जो हमारी जात को अपमानित करेगा, हमारे धर्म को अपमानित करेगा, हमारे संस्कृति को अपमानित करेगा, तो हमारे जैसा आदमी, रमेश दुबे जैसा आदमी एक क्षण भी इस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में नहीं रह पाएगा। इन्हीं विचारों और सिद्धांतों को लेकर मैंने आज रमेश दुबे जी, मैं एक सवाल और करूंगा आपसे कि मऊ कहा जाता है कि मऊ की सीट की अगर बात किया जाए तो ये मुख्तार का क्षेत्र है। माफिया मुख्तार अंसारी भी जेल में है, उनके बेटे अब्बास अंसारी का उसके बाद ये सीट आ गई। घोसी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए दारा सिंह चौहान कुछ दिन के बाद इस्तीफा दिए। ऐसी क्या खास वजह थी कि वो इस्तीफा दिए और बीजेपी में शामिल हो गए? क्या वजह थी इसके पीछे? विचारधारा को लेकर आदमी दल बदलता है। जब विचारधारा मेल नहीं खाई अखिलेश यादव जी से, तो दारा चौहान उस दल को छोड़ के आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय जोगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके आज नामांकन किए हैं घोसी विधानसभा के उपचुनाव का। लेकिन मैं लोगों से बातचीत किया, सर्वे किया कि आखिर घोसी सीट पर चुनावी माहौल क्या चल रहा है। जनता से मैं जानने की कोशिश किया तो बहुत लोग बोल रहे थे कि ये दल बदलू नेता हैं, दल बदलू में गिनती आ रही है। जिधर देखते हैं कि पाला ज़्यादा भारी होता है उधर ये चले जाते हैं। 2022 की अगर बात किया जाए तो उस समय इनको लग रहा था कि अखिलेश की सरकार आएगी, तो इसलिए समाजवादी ज्वाइन कर लिए। क्योंकि ऐसे समीकरण देखा जाए, जब घोसी के बगल में आपका मधुबन विधानसभा है जहाँ से ये विधायक रहे, बीजेपी ने इनको कैबिनेट मंत्री का पद दिया, उसके बावजूद भी इन्होंने क्यों चले गए समाजवादी में? मैं आपको बता दिया कि जब आदमी का विचार नहीं मिलता है पार्टी से, दल से, तो दूसरे दल में जाता है। और रही बात जहाँ दल पर विचार की बात नहीं, मैं विकास की बात कर रहा हूँ सर। विचार की बात है, विकास की बात तो दारा चौहान
5 साल मंत्री रहे मधुबन विधानसभा में, तो बहुत विकास किया। ऐसा नहीं कि दारा चौहान विकास नहीं किया मंत्री रहते हुए। 5 साल वो आदमी कैबिनेट मंत्री रहा, हज़ारों करोड़ रुपया वहाँ मधुबन विधानसभा में लाया। हम लोग विपक्ष में थे, समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन जो विकास करेगा उसकी बात कहेंगे ज़रूर। तो हज़ारों करोड़ रुपया दारा चौहान ने मधुबन विधानसभा में ला के वहाँ का विकास करने का काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ के उनको विचारों का तालमेल नहीं रहा, समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए, कोशिश से जनता ने उनको एमएलए बना दिया। 25,000 वोट से लगभग चुनाव जीते हो। लेकिन इस बार समीकरण आज से देखा जाए कुछ ही दिन बचा है। आज आपका करीबन हमें लग रहा है 10 से 12 दिन के बाद वोटिंग होना है, तो इसको लेकर कैसे बीजेपी पूरी ताकत झोंकी आज। और समाजवादी भी देखा जा रहा है कि वहाँ के स्थानीय नेता, ज़मीनी नेता हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने भी कहा है कि हमने दारा सिंह चौहान को सम्मान दिया है और इसी सम्मान की वजह से दारा सिंह चौहान ये बीजेपी में चले गए। तो इनका ऐसा तात्पर्य निकल रहा है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि जैसे घर की याद सताती है ना सर, कहीं चले जाओ प्रदेश में तो हम फिर वापस घर आ जाते हैं, तो ये घर की याद सताई चले आए कि क्या किसी वजह से चले आए? मैं बता दिया ना कि विचारधारा से आदमी दूसरे दल में जाता है। उनकी विचारधारा नहीं मिली अखिलेश यादव से। जैसे मैं पीड़ित था, 22 साल से समाजवादी पार्टी में हूँ, बहुत वरिष्ठ नेता हूँ मैं, कई संगठन के पदों पे, राष्ट्रीय पदों से लेकर जिले के पद पे रहा हूँ। तो विचारों का मेल है। जब विचार नहीं मिले हैं हमारे, आपको नहीं लगता है सुधाकर सिंह इनका टक्कर दे पाएंगे? दारा चौहान बहुत ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे घोसी में। किस जातीय समीकरणों की विकास के मुद्दे पे? विकास तो अभी साल भर एमएलए हुआ है घोसी में बने हुए, लेकिन साल भर में जो करना था वो किए हैं। बीजेपी के आपके यहाँ विजय राजभर को हराए थे 26,000 के आसपास वोटों से, उन्हीं के पार्टी में शामिल हुए, तो अब किसको ही हराएंगे? कौन? दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान जो विपक्ष में रहेगा, सुधाकर सिंह विपक्ष में, उनको हराएंगे और किसको हराएंगे? विजय राजभर के थोड़े आएंगे। विजय राजभर तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, सुधाकर सिंह न लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, तो कौन हारेगा? सुधाकर ना हारेंगे, दारा जीतेंगे तो। और कोई नहीं? और कौन है? वो भी दावा कर रहे हैं कि ये दल बदलू नेता नहीं जीत पाएंगे, जनता जान चुकी है। कौन दावा कर रहा है? ये आपके सुधाकर सिंह। अरे भाई, आरोप प्रत्यारोप तो चुनाव में चलता है। क्या आप भी आरोप लगा रहे हैं? किस पे? विचारधारा की वजह से चले आए। विचारधारा जब मेल नहीं खाती है तभी ना लोग जाते हैं इधर उधर। निश्चित है कि दारा चौहान बहुत ज़्यादा अंतर से चुनाव जीतेंगे कोशिश में। आप क्षेत्र में गए होंगे, विकास की छवि को देखा जाए घोसी में, तो किस तरह से विकास अब तक हुआ है अब तक की सरकार में? जो 17 से बात किया जाए। 17 से बात करेंगे तो जो एमएलए रहेगा वही ना विकास करेगा। दारा चौहान ऐसा काम आपका घोसी, कोई ऐसा काम घोसी, सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो मऊ में अब तक घोसी बेल्ट की अगर बात किया जाए, जहाँ पर पूर्व सांसद रह चुके हैं हरिनारायण राजभर, इन्होंने सर इस तरह का काम इन्होंने किए हैं। यहाँ पे सांसद विधायक भी रहे हैं बीजेपी के, समाजवादी भी विधायक रह चुकी है, तो अब तक जनता के हित में कौन सा काम एक हुआ है? जो एक काम हमको गिनती कर, मैं बता रहा हूँ, दारा चौहान एमएलए बनने जा रहे हैं, एमएलए बनेंगे, विकास होगा घोसी का। इसके पहले सर क्या एमएलए कोई वहाँ पे नहीं था? विजय राजभर नहीं थे? बहुत लोग एमएलए थे। तो क्या विकास एक बता दीजिए सर। अरे विकास आप जाके देखिए क्षेत्र में ना, आप एक विकास का बस बता दीजिए। मैं क्या मैं कह रहा हूँ दारा चौहान एमएलए बनेंगे, विकास होगा घोसी का। इसके पहले नहीं हुआ? अरे एकदम विकास होगा, काहे नहीं। दारा चौहान को जिताई, जनता जिताएगी और विकास होगा घोसी का। बताइए, मुस्लिम वोटरों से मैंने बात किया तो देखा जाए कि मुस्लिम वोटर भी काफ़ी संख्या में 85 के आसपास हैं, तो इस तरह से मुस्लिम वोटरों की संख्या ज़्यादा है घोसी में। आप सुनिए, दलित का भी 60-62 है, तो इस आंकड़े को देखा जाए तो क्या ओपी राजभर को मिला लिया जाए? संजय निषाद भी आए थे, आज कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी आए थे, देखा जाए तो आपका AK शर्मा भी आए थे। तो इन्हीं बड़े नेताओं को आने की क्या ज़रूरत थी सर इस चुनाव को जिताने के लिए? हर चुनाव में जिस दल का बड़ा नेता होता है वो आता है। प्रदेश अध्यक्ष आए थे भूपेंद्र चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री आए थे आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी आए थे, आदरणीय अनिल राजभर AK शर्मा जी थे, आशीष पटेल जी थे, अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जब चुनाव होता है, लड़ाई होती है, तो महारथी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपनी पार्टी को, अपने दल को जिताने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो ये महारथी ना है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, AK शर्मा हो, आशीष पटेल हो, संजय निषाद हो, तो ये महारथी लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? 22 में आपको याद होगा 22 में
इसी मंच पे, जिस मंच पे आज ब्रजेश पाठक जी का आगमन हुआ था, उसी मंच पे योगी आदित्यनाथ आए थे। उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरा, उसके बाद बाई रोड यहाँ से बनारस के लिए गए, वहाँ से एयरपोर्ट द्वारा गए। तो उस समय घोसी सीट बीजेपी हार गई। इसी हुकार की वजह से क्या विकास होता तो वहाँ पर बीजेपी जरूर जीतती। मऊ में मुख्तार अंसारी का गढ़, यहाँ पर भी विकास नहीं हुआ। नेता ऐसा हो जनता के हित का काम करे, जनता के विकास का काम करे, लेकिन यहाँ पर कल्पनाथ राय के द्वारा सर कोई ऐसा नेता नहीं अब तक निकला जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय को टक्कर दे दे, क्योंकि उन्होंने FM रेडियो का निर्माण कराया, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कराया, 3 ओवर ब्रिज बनवाए, यहाँ तक कि आपका स्टेशन का निर्माण कराया। तो इस तरह से ज़मीनी नेता अभी तक नहीं दिखा। क्या आपको बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा दिखता है? बहुत लोग हैं भाई बीजेपी में। आदरणीय मोदी जी पूरे देश का विकास कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी पूरे प्रदेश का विकास कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कोई एक नेता बताइए जो पूरे देश का विकास कर रहा है। देश का विकास हो रहा है, लेकिन सब लोग एक मिनट सर, आपकी बात मैं रख रहा हूँ, लेकिन पूरे देश का विकास हो रहा है। आप यहाँ के ज़मीनी नेता है ना, तो आप अपने गांव को देखेंगे पहले कि हमारे गांव में कोई गरीब तो दुखी नहीं है, हमारे गांव में जाने का रास्ता है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि देश का विकास होगा, पूर्वांचल का विकास हो गया तो आपके घर से जाने की दूरी नहीं रहे, जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो पूर्वांचल पर चलेंगे कैसे आप? स्वीकृत हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, लेकिन आपको ये पता होगा कि मऊ का ऐसा रेलवे फाटक जो आज तक सदियों से नहीं बन पाया। आपके यहाँ देख लीजिए, जो तपती धूप में अगर कोई वहाँ चला जाए, अगर 20 मिनट मुश्किल से फाटक बंद हो जाए तो लोग तड़प के वहाँ मर जाएंगे। कई ऐसे लोग घायल भी हुए हैं। सब बनेगा, समय आने दीजिए। प्रक्रिया कब हरी सर, इतना दिन हो गया, 17 से बीजेपी की सरकार चल रही है। अभी 4 साल गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, और फिर मोदी जी की सरकार 24 में बनने जा रही है। सब हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के एक नेता थे जो समाज की सेवा भी करते हैं, और लगातार आज जिस तरह से ब्रजेश पाठक के काफिले में गए थे अपनी सैकड़ों गाड़ियों के साथ, तो इन्होंने एक अपनी छवि को दिखाया है। और देखने वाली ये बात होगी कि आज दारा सिंह चौहान जिस तरह से नामांकन प्रक्रिया पूरी किए हैं, उसके बाद से घोसी का समीकरण किस तरह से उपचुनाव का बनता है, क्या घोसी को बीजेपी जीत पाएगी या नहीं, यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई जो है काफ़ी दिलचस्प है। देखने वाली बात होगी 5 सितंबर को। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ अजय गुप्ता, प्राइम न्यूज़ मऊ।